को रैंक करा लीजिएगा। आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अमेज़न का बाय नाउ का बटन लगाया हुआ है, आपको 2-3 तरीका से यहाँ पे आपको अर्निंग होती है। इस डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो गाइस, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एक अमेज़न का ब्लॉगिंग वेबसाइट बना करके अगर आप गूगल में रैंक करते हैं और वहाँ से अगर आप उनका अमेज़न का एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए प्रोडक्ट सेल कराते हैं, तो आपको जो है घर बैठे अच्छी खासी इनकम करने का यहाँ पे मौका मिलता है। आज हम इस वीडियो में जो है एक अमेज़न का ब्लॉगिंग वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले जो हम आपको यहाँ पे ये दिखा देते हैं कि ये जो वेबसाइट रहेगा वो वेबसाइट हमारा किस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो अभी ये हमारे सामने जो है अमेज़न का ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्रेंडिंग पोस्ट रहता है, मतलब जो आप पोस्ट यहाँ पे लिखेंगे वो पोस्ट यहाँ पे आपका आता है, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ये चलते रहता है पोस्ट। ठीक है, आप जितना भी सेट करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे चलेगा। जैसे कोई माउस लेके जाएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक जाएगा। अगर आप इसको परमानेंटली रोकना चाहते हो तो यहाँ से भी इसको आप रोक सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है एक पोस्ट स्लाइडर का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। ये एक पोस्ट स्लाइडर है हमारा, तो इस तरह से ये जो है पोस्ट स्लाइड होता है, राइट। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे कुछ टुडे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में कुछ कैटेगरी बेसिकली हमने इन सबको जो है अमेज़न के साथ यहाँ पे लिंक किया हुआ है। अगर कोई लैपटॉप के बारे में अगर आपके हिसाब से यहाँ पे कोई कुछ और कैटेगरी हो सकता है, तो यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे कैटेगरी देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कोई यूज़र इस पर क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट अमेज़न के साइट पे चला जाता है, जहाँ से आपके आपके एफिलिएट लिंक के माध्यम से गया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अगर कोई परचेजिंग वगैरह होता है तो इसका डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ये 2 कैटेगरीज है। और यहाँ पर जो अगर देखेंगे तो नीचे में यहाँ पे पोस्ट आपको दिख जाएगा और नीचे आपको साइड बार भी दिखेगा, और इस तरह से ये रहेगा। अगर यहाँ पे ऐड वगैरह लगाना चाहते हैं, ये तब काम आता है जब आपके वेबसाइट पे अच्छी खासी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है, तो कंपनी वाले आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं और उनका बैनर लगा करके उनसे भी कुछ यहाँ पे अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। और अमाउंट चार्ज करने के बाद जो है आप अपनी साइट पे एक बैनर यहाँ पे लगा सकते हैं, उसका भी यहाँ पे जो है थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट हो जाएगा और आपको भी यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपको 2-3 तरीका से यहाँ पे आपको अर्निंग होती है इस तरह के साइट पे। सबसे पहला तो आपका एफिलिएट मार्केटिंग से होता है, दूसरा जो होता है वो ब्लॉगिंग मतलब गूगल एडसेंस से होता है, और तीसरा जो होता है वो स्पॉन्सरशिप से होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा वेबसाइट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट दिख जाता है और नीचे आपका एक फुटर सेक्शन दिख जाता है, राइट। अगर हम यहाँ पे किसी भी पोस्ट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये हमारा सिंगल पोस्ट है, और सिंगल पोस्ट में भी आप यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमने अमेज़न का बाय नाउ का बटन लगाया हुआ है। इस बटन पे जैसे कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट जो है अमेज़न के साइट पे चला जाएगा और वहाँ पर उसका वो प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और वहाँ से रिव्यू करके जो है अगर उनको परचेज करना है तो वो यहाँ से परचेज कर सकता है। अगर वो परचेज करता है तो डेफिनेटली जो है आपको उसका इंसेंटिव मिलता है, राइट। तो ये इस तरह से होता है। अभी हमने यहाँ पे एक डमी पोस्ट यहाँ पे रीड किया हुआ मतलब दिया हुआ है। आप इसे चाहें तो और भी अच्छी तरीक़ा से यहाँ पे जो है पोस्ट वगैरह का डिज़ाइन और डिटेल्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि जो भी यूज़र्स आपके साइट पे आए तो वो जो है आपके साइट से लौट के ना जाए, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे उसको प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, देखिए आज के टाइम में है जो है अमेज़न पे एफिलिएट वेबसाइट तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। बेसिकली हम भी बहुत सारे लोगों को वेबसाइट बना के दिए हैं। वेबसाइट बना के देने के बाद जो है हम लोग एक ट्रेनिंग देते हैं। जिनका भी साइट होता है, जो भी जिस टाइप का भी साइट हम लोग बनाते हैं, और बनाने के बाद हम ट्रेनिंग देते हैं, और उस ट्रेनिंग में हम एक ही बात बोलते हैं
कि आपको इस वेबसाइट पे मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत का कहीं पे कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि एक बार वेबसाइट बना करके छोड़ देंगे तो लाइफ टाइम तक अर्निंग होते रहेगा, जैसे कि आपको अलग अलग वीडियोस में आपको यूट्यूब पे आपको दिखाया जाता है कि आप एक बार वेबसाइट बना के छोड़ दीजिए, आपको लाइफ टाइम तक यहाँ पे अर्निंग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे व्यूज़ पाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रियलिटी अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहला तो उस वेबसाइट को रैंक कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और रैंक कराने के लिए आपको जो है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट के साथ साथ में आपको आपके वेबसाइट को जो है अलग अलग टूल्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। कुछ टूल्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, और तो आप इस वीडियो तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप इस टाइप की वेबसाइट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आपका कोई भी प्लगइन का पैसा नहीं देना होगा, किसी भी थीम का पैसा नहीं देना होगा। छोटा मोटा इन्वेस्ट यहाँ पे लगेगा जो कि आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज करने में लगेगा। तो डोमेन होस्टिंग तो ये कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि डोमेन होस्टिंग पे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने होस्टिंगर का जो लिंक दिया हुआ है उससे अगर जाएंगे तो वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो अगर आप उससे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली जो है वहाँ पे 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको हमारी साइट पे यहाँ पे आना है digitechagency.com पे। यहाँ पर जो है आपको बाय होस्टिंग नाम का एक सर्विसेज मिलेगा, मतलब एक पेज मिलेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने होस्टिंगर के जितने भी प्लान्स हैं उन सारे प्लान्स को यहाँ पे हमने लिस्ट करके रखा हुआ है। इस तरह से ये पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे होस्टिंगर का होस्टिंग लेना है या फिर VPS होस्टिंग होता है। ये होस्टिंग बेसिकली जो है हैवी साइट के लिए होता है, या फिर अगर आप कोई गेम का एप्लीकेशन वगैरह रन करते हैं तो उस समय ये होस्टिंग काम आता है। अदर नॉर्मल साइट में आपको इसी होस्टिंग के साथ जाना है और यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको प्लान सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा प्लान लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लाउड स्टार्टअप है, तो इसको आपको नहीं लेना है। सबसे आपको नीचे में प्रीमियम प्लान है जो कि आपको 149 रुपया पर मंथ के लिए आपको मिल जाएगा, और 3 मंथ के लिए ये फ्री होस्टिंग भी देता है और साथ साथ में यहाँ पे आपको डोमेन भी मिल जाता है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स उसका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन इसको अगर बाय करना है तो यहाँ पे आपको बाय होस्टिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आप जो है होस्टिंगर के वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे कार्ड पेज पे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है कि आपको यहाँ पे कितना दिन के लिए यहाँ पे होस्टिंग आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे 48 मंथ का यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दे रहा है कि यहाँ पे अगर लेते हैं तो ये 1 ईयर के लिए आपको एक डोमेन आपको फ्री मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके सामने समरी है जिसमें बिजनेस होस्टिंग है। बिजनेस होस्टिंग हमने प्लान सेलेक्ट किया हुआ है और 48 मंथ के लिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे डेली बैकअप की सुविधा है, बट इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। आपका डोमेन नेम का आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, और डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन का भी आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। अगर आप ने हमारे लिंक से क्लिक किया होगा तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 2390 रुपया का जो है यहाँ पे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। और ये जो आपका टोटल है ये सब टोटल आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अभी जो है हम फिलहाल ये गूगल के अकाउंट से ही लॉगिन कर लेते हैं। तो गूगल से लॉगिन करेंगे और ये हमारा यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, और ईमेल के बाद इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद जो है ये अब जो है हमारा सीधा पेमेंट पेज पे ले जाएगा जहाँ पर पेमेंट करना है। और यहाँ पर जो है हमने अपना डिटेल्स यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है कस्टमर का जो भी है यहाँ पे एड्रेस था वो एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद अभी ये पूछ रहा है कि आपको पेमेंट किस तरह से करना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे UPI के माध्यम से करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सबमिट पेमेंट मेथड, मतलब पेमेंट का जो हमारा मेथड है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है हम अपना UPI नंबर देंगे जिससे हम इसको पेमेंट करेंगे।
तो अभी हम यहाँ पे हम अपना जो है यहाँ पे यूपीआई नंबर डाल देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो ये कुछ समय के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं और ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि 11,282 रुपया 69 पैसा ये आपसे काटेगा। बट यहाँ आपको जो मैसेज मिलेगा वो 15,000 का मिलेगा। तो 15,000 से आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, यहाँ पे यही अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा रेजर पे का जो इनका पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। अब ये कुछ टाइम में यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा और हमें जो है यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वो रिडायरेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली कर दिया। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो पेमेंट है ये पेमेंट सक्सेसफुली हो गया और गेट स्टार्टेड का यहाँ पे बटन आ रहा है। बट ये कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे सेटिंग वगैरह करनी होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि आपको वेबसाइट क्रिएट करना है या फिर नहीं करना है। तो अभी हम इसको जो है स्किप करेंगे और यहाँ पे क्रिएट वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस पे नहीं जाएंगे अभी हम जो है यहाँ पे। अब ये डोमेन पूछ रहा है तो ये हमसे पूछ रहे यहाँ पे एक जो डोमेन दिया है फ्री वाला डोमेन, तो उसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डोमेन नाम अपना डालेंगे और देन उसके बाद जो है यहाँ पे फ्री क्लेम करने के लिए ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्री ये हमें डोमेन मिला है तो इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इसके साथ साथ में हमारा जो डोमेन है वो भी यहाँ पे बुक हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि डोमेन को वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ये नाम वगैरह पूछेगा, ईमेल आईडी आपका जो भी है वो यहाँ पे पूछेगा। तो हमने यहाँ पे जो है कस्टमर का पूरी डिटेल्स यहाँ पे हमने डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जो आपका डोमेन का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका यहाँ पे डोमेन कनेक्ट हो जाएगा हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका डोमेन है आपके होस्टिंग के साथ यहाँ पे कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये पेज जो है हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई योर ईमेल कंप्लीट टू डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो ये यहाँ पे ये ईमेल को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो हम एक बार जो है अपना एक ईमेल भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जो ईमेल हमने इसको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ईमेल जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे होस्टिंगर का है वेरीफाई ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सीधा वेरीफाई पे क्लिक करना है और ये जो आपका है ईमेल जो है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ पर भी देखेंगे तो इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो ईमेल है वहाँ यहाँ पर जो मैसेज आ रहा था वो मैसेज यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्डप्रेस, यहाँ पे हम वर्डप्रेस लिखेंगे और यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद जो है यहाँ पर बोला रेडक वर्डप्रेस इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है अब यहाँ से जो है आपका वर्डप्रेस का यहाँ पे डिटेल्स मांगा जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपनी साइट का क्या नाम रखना है और आपका जो ईमेल आईडी है वो क्या रखना है, यूज़र नेम क्या रहेगा और पासवर्ड क्या रहेगा। तो ये सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी होंगे। ये हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लिया है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, इंस्टॉल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। तो ये जो है आपका यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अभी जो हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी एक बार जो है इसको रिफ्रेश करेंगे, शायद लगता है वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हुआ नहीं। तो एक बार लिंक पे हम क्लिक करते हैं और ये हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो एक बार इस पेज को हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और देन उसके बाद जो है हमारे सामने हमारा वर्डप्रेस आ चुका है। तो यहाँ पे ओवरव्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्डप्रेस पे जाएंगे और वर्डप्रेस ओवरव्यू पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो वर्डप्रेस है यहाँ पे इंस्टॉल
वगैरह यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में जाने के लिए यहाँ पे आपको वर्डप्रेस एडमिन पे आपको जैसे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको जो है वर्डप्रेस के एडमिन एरिया में ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होता है। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना होगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये जो वर्डप्रेस है हमारा, यहाँ पे हम इसको क्लीन कर लेते हैं डैशबोर्ड को। तो हम फिलहाल के लिए हम इसको सबको अनटिक करेंगे और ये हमारा जो डैशबोर्ड है यहाँ पे ओपन क्लीन हो के आ चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपीयरेंस के अंदर में जाएंगे और थीम के अंदर में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐड थीम पे हम क्लिक करेंगे और नीचे अगर देखेंगे तो यहीं पे आपको एक फ्री थीम मिल जाता है, जो कि आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। और ये वाली थीम है, तो ये ब्लॉग हंस करके ये थीम है। तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल यहाँ पे करने के बाद आप इसे यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। और एक्टिवेट करने के बाद जो ये थीम आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब ये कुछ प्लगइन जो है रिकमेंड कर रहा है। हर एक थीम का अपना एक खुद का प्लगइन होता है जिसके माध्यम से वो थीम बनता है। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इन सारे प्लगइन्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। प्लगइन हमारा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद जो है नीचे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कीजिए और डेमो लाइब्रेरी पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने डिफरेंट डेमो यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसमें जो आपको हर एक टाइप की आप वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ई कॉमर्स हो गया या फिर आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गया या फिर सर्विस लिस्टिंग की वेबसाइट हो गया, तो हर एक टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें जो है आपको एक ही थीम जो है, एक ही टेम्पलेट आपको फ्री मिलता है, अदरवाइज सबके सब यहाँ पे प्रो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम जस्ट क्या करेंगे, ये जो थीम हमारा है इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसको इस थीम को जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब इंपोर्ट करने से क्या होगा कि हमारा जो बहुत सारा टाइम यहाँ पे बच जाएगा। जितना भी टाइम हम यहाँ पे अलग अलग सेक्शन को क्रिएट करने में लगाएंगे वो सब के सब ये सेक्शन क्रिएट करके दे देगा और ये आपके लिए भी बहुत ईजी होगा। ये डेमो इंपोर्ट करने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले सकता है। और डेमो इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे आपको बताएंगे कुछ इनका जो कस्टम सेटिंग वगैरह होता है और वो सेटिंग हम आपको बताएंगे। बेसिकली इनका ऑलरेडी बहुत सारे सेटिंग किया हुआ रहता है, बट कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते जो है आप जो है अपना वेबसाइट को कुछ इस प्रकार की वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेमो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। जब तक ये डेमो इंपोर्ट हो रहा है तब तक जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, और एक बात गाइस, अगर आप वर्डप्रेस को स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, एकदम बिगिनर टू एडवांस लेवल पे अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हमने वर्डप्रेस का एक लाइव सेशन भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि आपको हम पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। जो गूगल मीट पे आपको हम पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, तो आप उसमें आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप पे आप आ करके हमसे चैट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको उनका प्रोसेस बताएंगे और फिर आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाइएगा उसको, राइट। तो गाइज यहाँ पर जो है हमारा डेमो जो है इंपोर्ट हो चुका है। अभी हम इसको यहाँ पे प्रीवियस जैसे करेंगे तो अब देखेंगे कि आपके वेबसाइट पे सेम वैसा ही वेबसाइट बन गया जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। बट इसमें जो एक ऑप्शन आपको नहीं मिला है, वो कौन सा ऑप्शन है, तो जब आप डेमो पे देखेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन लेने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप जो है इसके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में चले जाइए और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर में आना है, कस्टमाइजेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप कस्टमाइजेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो थीम का कस्टमाइजेशन सेक्शन है वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इसका जो बेसिक सेटिंग वगैरह है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। तो लेआउट में ऑलरेडी यहाँ पे लेआउट जो फिट किया हुआ है तो उसको आपको छोड़ देना है। बेसिक कलर मतलब कलर वगैरह अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है,
जो यहाँ पे रेड कलर देख रहे हैं, तो वो कलर अगर आपको चेंज करना है, अपना कोई कस्टम कलर यहाँ पे देना है, तो वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डार्क मोड में करना है तो आप इस साइट को डार्क मोड में भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पब्लिश करेंगे और एक बार वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आप इसे डार्क मोड में भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड हो गया। आप इसे चाहें तो यहीं से लाइट मोड या फिर डार्क मोड कर सकते हैं, तो वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ रखेंगे। उसके बाद जो है बॉडी एनिमेशन, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है बहुत सारी सेटिंग्स जो है किया हुआ है। पोस्ट कैटेगरी कलर के अंदर में देखेंगे तो ये जो पोस्ट का ये जो कलर है, जैसे कि इस पे आएंगे तो ये सब जो कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर उस सब कलर को यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर का यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी का कोई काम नहीं है, MSC इस सब का यहाँ पे उतना यूज नहीं है। तो यहाँ पे हम जाएंगे लॉग्स ऑन साइट टाइटल के अंदर में, तो यहाँ पे आपको लोगो आपको अपना चेंज करना है। जो आपका ब्रांड का लोगो है, जिस नाम से आपने लोगो बनाया हुआ है, तो वो लोगो आपको यहाँ पे डालना है। तो लोगो बनाने के लिए आप कैनवा जैसे साइट का यूज कर सकते हैं, जो कि आप फ्री में भी अच्छी खासी लोगो यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइट का टाइटल है, आपको अगर अपनी साइट का कुछ और टाइटल देना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टैगलाइन वगैरह है, तो अगर आपको टैगलाइन डालना है तो डाल सकते हैं। साइट आइकन्स है, जो कि आपको टॉप में दिखता है, तो वो आइकन्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको साइट हेडर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। हेडर में आपको टॉप हेडर आपको दिखता है। टॉप हेडर को अगर आप इनेबल करेंगे तो ये आपको टॉप में भी एक हेडर होता है इसका। जैसे कि आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये जो टॉप हेडर है, इस हेडर के पहले हेडर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो टॉप हेडर है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये करंट डेट और करंट टाइम जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। तो ये इसमें जो है बहुत सारा फीचर्स है जो आपको फ्री थीम के अंदर में नहीं मिलता है। ठीक है, और ये बहुत ही लाइट वेट थीम है। फंक्शन बहुत है बट थीम लाइट वेट है, राइट। और उसके अंदर में यहाँ से अगर आपको और कुछ करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर में कुछ और ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐड विजिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिजाइन पॉइंट्स के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड और फॉन्ट कलर का है, तो यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका मेन हेडर होता है। मेन हेडर मीन्स का आपका ये हेडर आता है। तो ये हेडर ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी खासी सेटिंग किया हुआ, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। पेज हेडर का ये मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे स्टिकी हेडर आपको करना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर आप डेमो यूज करेंगे तो ये ऑलरेडी आपको हेडर को ऑन करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फूटर की बात करें तो फूटर को आप यहाँ से कस्टमाइजेशन वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फूटर का जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये इस तरह से यहाँ पे जो आपका फूटर का सेक्शन आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग का होता है, तो ब्लॉग के अंदर में आप यहाँ पे सिंगल पोस्ट या फिर ब्लॉग आर्काइव पेज को भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे साइड बार का आपको ऑप्शन मिलता है, साइड बार में आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे आप साइड बार लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैकिंग न्यूज़, मतलब ये जो आपका न्यूज़ चल रहा है उस न्यूज़ में अगर आपको जैसे ये टॉप स्टोरीज है और यहाँ पे भी देखेंगे तो टॉप स्टोरीज है, मतलब यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो आपका यहाँ पे शो होगा, राइट। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पोस्ट सेटिंग के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी पोस्ट डिटेल्स है, तो ये इस तरह से यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये जो हमने यहाँ पे आपको बैनर दिखाया था इस साइड पर, ये जो हमने एडवर्टाइजमेंट का ये जो बैनर दिखाया था वो बैनर जो है आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐड विजिट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ये सेक्शन लेंगे और यहाँ पे आपको बैनर अपलोड करना है और URL देना है, जिस URL पे उसको रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, और उस एडवर्टाइजमेंट को आपको कहाँ पे शो कराना है उसका आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फीचर्ड आइटम्स के अंदर में आपको मिल जाता है, इसको आप ऑन कीजिएगा तो ये वही आइटम्स है जो कि आपको हमने यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर ये जो आइटम्स है यही आइटम्स है, तो आप यहाँ से जो वो आइटम यहाँ पे आप ऐड करेंगे। यहाँ पे फ्री थीम में सिर्फ 3 ही आइटम ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसका प्रो वर्जन लेंगे तो उसमें आप जितना भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ओपन कीजिए और यहाँ पर जो है ऐड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप अपना एक इमेज अपलोड कीजिए। सपोज दैट कि हम अभी यहाँ पे ये इमेज अपलोड कर लेते हैं, और हमने यहाँ पे इमेज को अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या लिंक देना है उस पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे URL डालिए जहाँ पर उसको रीडायरेक्ट कराना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं www.digitageagency.com, ये हमने डाल दिया है। और यहाँ पर जो है यहाँ पे वो टैक्स देना है जो आपको लिखा आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा गो टू अमेज़न। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। ओपन न्यू टैब करना है, और यहाँ पे ऐड लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका लिंक लग जाएगा, और पब्लिश पे क्लिक कीजिएगा तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब जो है ये आपका फीचर्ड पोस्ट जो है आपका यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो हमने इमेज लगाया था वो यहाँ पे शो होने लगा है, बाकी 2 जो है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं इसी मेथड को यूज करके। तो उसके बाद यहाँ पे पोस्ट मेगा लाइट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है। तो इतना करने के बाद जो है अब आपका कस्टमाइजेशन का जो सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको यहाँ पे अमेज़न के प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको रिव्यू लिखना है। ठीक है, तो आपको रिव्यू लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट के अंदर में जाइए और यहाँ पे ऐड पोस्ट पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट का टाइटल आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हम आपको एक वेबसाइट का यहाँ पे कंटेंट आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर हम कोई एक कंटेंट यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा लैपटॉप्स है, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये जो हमने यहाँ पे एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा मेन कीवर्ड है वो कीवर्ड हमने यहाँ पे इंग्लिश में यूज किया हुआ है, और सपोर्टिंग टेक्स्ट जो होता है मतलब जो जिससे एक सेंटेंस बनता है उसको हमने हिंदी में लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने एक टेबल कंटेंट दिया हुआ है। अगर आपको यूज़र को किसी और स्टेज पे यहाँ पे जंप करना है तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके वो जंप कर सकता है। और इस तरह से आप जो एक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर आप इस पोस्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने इस लैपटॉप के बारे में जो है पूरी डिटेल्स में बात किया हुआ है कि इस लैपटॉप के अंदर में क्या है, क्या रैम है, क्या एसएसडी है, और ग्राफिक क्या है, सीपीयू कौन सा यूज हो रहा है, सब के सब हमने यहाँ पे जो प्रॉपर तरीक़ा से यहाँ पे हमने लिखने का प्रयास किया था और लिखा भी है। ठीक है, और उसका यहाँ पे प्रो एंड कॉइंस दिया हुआ है, और जो यूज़र सवाल पूछते हैं उसका भी हम यहाँ पे ट्रिगल मेन्यू दिए हुए हैं, और उसका आंसर भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, और टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले, बैटरी और विजिट्स का आपको ऑप्शन दिखेगा, और नीचे हमने एक यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब पोस्ट लिखेंगे तो वो पोस्ट जो है आपका डेफिनेटली रैंक करेगा, और जब आपका पोस्ट रैंक करेगा तो जो है आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक जब आएगा तभी आपके वेबसाइट पे लोग क्लिक करके जो है अमेज़न पे जाएंगे। ठीक है, अब सपोज दैट आप एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब सेम प्रोडक्ट अमेज़न पे भी सेल हो रहा है और आपके वेबसाइट पे भी वो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो लोगों को अमेज़न से ही बाय करना है, तो फिर वो आपके वेबसाइट पे क्यों आए? ये एक सोचने वाली बात है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो उस दिन जो है आप अपनी ब्लॉग, अपनी वेबसाइट को रैंक करा लीजिएगा।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लोग आपके वेबसाइट पे तभी आएगा जब उसको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि अगर आप अमेज़ॉन के साइट पे जाएंगे, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे आप यहाँ पे ओपन करते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर आप ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या मिलता है, टाइटल मिलता है और उसके बाद यहाँ पे ये बटन वगैरह यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे उसको सर्टिफाइड जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है, जो यूज़र को चाहिए। अब बहुत सारे यूज़र जो हिंदी वाले भी होते हैं, बहुत सारे यूज़र जो है आपको ये इंग्लिश वाले भी होते हैं। तो यूज़र को क्या चाहिए उसको ध्यान में रख करके जो है आपको अपना ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है, राइट। और जब तक आप इतना काम नहीं करेंगे तब तक ये आप छोड़ दीजिए कि हम अमेज़ॉन से एफिलिएट मार्केटिंग करके या फिर ऑनलाइन अर्निंग करके यहाँ से 1 रुपया भी कमा पाएंगे, और यही रियलिटी है और यही एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको अर्निंग करने के लिए ऑफलाइन हो गया या फिर ऑनलाइन हो गया, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, कहीं पे कुछ नहीं होता है। आप फालतू के यूट्यूब पे जाकर के 10 वीडियो 15 वीडियो जाकर के देखिए, सैकड़ों वीडियो जाकर के देखिए, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप पोस्ट ही नहीं लिखेंगे, यूज़र को जो जानकारी चाहिए वो आप देंगे ही नहीं, तो फिर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपको ढूंढना चाहिए और उस जवाब के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने कैसे इस आर्टिकल को लिखने के लिए हमने कैसे कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है, कैसे हमने कहाँ कीवर्ड हमें यूज करना है और इस आर्टिकल में क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो उसके लिए हमने एक एसईओ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे 20 से 25 मिनट का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि एसईओ किस तरह से यहाँ पे होता है और एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पे अमेज़ॉन पे एक ऑटो ब्लॉगिंग की वेबसाइट चाहिए तो वो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो हम उसका भी आपको तौर निकाल देंगे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। आप फ्री में जो है वो अमेज़ॉन का ऑटो ब्लॉगिंग वेबसाइट आप बना सकते हैं और उस पर भी आप मेहनत करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको करनी ही चाहिए, राइट। तो इस वेबसाइट में, इस वीडियो में जो है हमने एक कंप्लीट ऑटो अमेज़ॉन का ब्लॉगिंग वेबसाइट बना करके आपको दिखाया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।